बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे सेल के बारे में कि सेल क्या होता है। ये वीडियो आपके सेल के बारे में तमाम कंसेप्ट को क्लियर करेगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और वीडियो को एंड तक देखें और कोई भी स्टेप मिस ना करें। क्या है सेल? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। इसके मीनिंग क्या है? सेल जो है वो एक लैटिन वर्ड है सेलुलर, उससे ड्राइव किया गया है, जिसका मतलब होता है स्मॉल रूम या फिर स्मॉल कंपार्टमेंट्स। अगर हम सेल की डिस्कवरी की बात करें तो इसकी डिस्कवरी को माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के साथ कंसीडर किया जाता है। जैसे जैसे माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी में एडवांसमेंट आती गई, वैसे वैसे सेल का जो कंसेप्ट है उसमें भी एडवांसमेंट आती गई और लोगों का सेल के बारे में नज़रिया जो है वो पुख्ता होता गया। रॉबर्ट हुक ने 1665 में फर्स्ट टाइम सेल के बारे में एक अपना नज़रिया पेश किया। ये भी कह सकते हैं कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल को डिस्कवर किया था। इसने क्या किया? इसने कॉर्क सेल्स को लिया, फिर उसके थिन स्लाइसेस लिए, उनको उसने ऑब्जर्व किया अपनी ही बनाई हुई माइक्रोस्कोप में। उसमें उसने ऑब्ज़र्व किया तो उस बेस पे उसने कहा कि ये जो थिन स्लाइसेस हैं ना, इनके अंदर टिनी बॉक्स लाइक चैम्बर्स हैं, मतलब छोटे छोटे इसके अंदर चैम्बर्स बने हुए हैं जो कि दिखने में ऐसे लगते हैं जिस तरह हनी कॉम्ब यानी कि शहद का जो छत्ता होता है उस तरह की। उसने एक टिनी चैम्बर्स देखे, उनको उसने सेल का नाम दिया क्योंकि वो छोटे छोटे थे। तो उसने यही कहा कि लैटिन वर्ड जो सेलुलर है उसका मतलब भी यही होता है कि स्मॉल कंपार्टमेंट्स या स्मॉल रूम्स। तो ये भी दिखने में इसी तरह हैं, तो उसने इनको सेल का नाम दे दिया। सेल की अगर मॉडर्न डेफिनेशन देखें तो वो क्या है? सेल जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। यानी कि जितनी भी लिविंग वर्ल्ड है, अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है या लाइफ कह लें, उसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होगा? वो सेल होगा। 1672 में एंटी वॉन ल्यूनहुक ने ऑब्ज़र्व किया कि चाहे बैक्टीरिया हैं, स्पर्म्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, वो सारे के सारे क्या हैं? वो सेल्स हैं। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन जो कि इंग्लिश मैन था, उसने ऑब्ज़र्व किया कि सेल जो है उसके सेंटर में एक चीज़ मौजूद होती है, उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। फ़र्ज़ करें ये एक सेल है, इसके सेंटर में जो चीज़ मौजूद है उसको न्यूक्लियस कहेंगे। सेल जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है लिविंग मैटर का, और चाहे ये जितना भी स्मॉलेस्ट है, लेकिन क्या है कि इसके अंदर लाइफ की सारी प्रॉपर्टीज़ एक सेल में मौजूद होती हैं। तमाम ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सेल से मिलके बने हुए हैं और सेल उनका क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनके जो पूरी की पूरी बॉडी है वो सिर्फ और सिर्फ एक सेल की बनी हुई है। उन ऑर्गेनिजम्स में कौन से आते हैं? बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोन्स हो गए, या फिर कुछ एल्गी जो हैं वो उनकी पूरी बॉडी जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक सेल की बनी हुई है। उनको हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। कुछ जो हैं जैसे कि फंजाई है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनमें एक से ज़्यादा सेल होते हैं और ऐसों को हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। सेल जो होते हैं उनके डिफरेंट साइज़ होते हैं क्योंकि सेल को डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं। लेकिन चाहे जो भी फंक्शन परफॉर्म करना हो, चाहे जो भी स्ट्रक्चर बनता है, उन सब की बेस क्या है? वो एक सेल है। जैसे चाहे जिस तरह की भी हमने बिल्डिंग बनानी है ना, चाहे जिस शक्ल का भी हमने कोई घर बनाना है, चाहे वो स्कूल की बिल्डिंग है, चाहे हॉस्पिटल की बिल्डिंग है, चाहे वो घर की बिल्डिंग है, उस सारे में जो उसका बेसिक जो यूनिट होगा वो ईंट होगी हमारे पास। इसी तरह चाहे सेल की जितनी भी टाइप्स हैं, उसकी जितनी भी शक्लें हैं, जिस तरह का भी वो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, जो भी कोई ऑर्गन है, तो उसका बेसिक यूनिट हमारे पास क्या होगा? सेल होगा। सेल है क्या? सेल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसका? लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। और इसके अंदर इनऑर्गेनिक प्रोटोप्लास्ट होता है जिसके अंदर मज़ीद माइक्रो और मैक्रो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं।
अब ये जो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक जो कंपोनेंट्स हैं वो एक वैक्सी मटेरियल जो है उसके अंदर मौजूद होते हैं और उस वाटरी मैट्रिक्स को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं और उसको एक मेम्ब्रेन ने सराउंड किया होता है। फ़र्ज़ करें ये सेल के अंदर डिफरेंट चीज़ें मौजूद हैं और ये जो इसके बाहर आउटर कवरिंग है इसको हम सेल मेम्ब्रेन कहेंगे या फिर हम इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं और ये अंदर उसके जो मौजूद है इसको हम प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। अब प्लांट्स में क्या होता है कि इस सेल मेम्ब्रेन को एक और वॉल ने कवर किया होता है, उसको हम सेल वॉल कहते हैं। सारे टाइप्स के जो सेल्स हैं उनके अंदर 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले है सेल मेम्ब्रेन जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। उसके बाद उसको साइटोप्लाज्म है। अब साइटोप्लाज्म क्या होता है, पीछे हमने डिस्कस किया है कि प्रोटोप्लाज्म होता है जो कि एक वाटरी मैट्रिक्स होता है और उसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जितने भी होते हैं वो सारे मिलके वो कलेक्टिवली कहलाते हैं साइटोप्लाज्म। और तीसरी इसमें मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है डीएनए। अब डीएनए जो है वो 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास डीएनए है, अगर तो ये सराउंडेड होगा तो फिर हम इसको कहेंगे कि ये कवर्ड है और इस तरह का किस में पाया जाएगा, यूकैरियोट्स में। और कुछ में क्या होता है कि ये इसके बाहर ये आउटर कवरिंग नहीं होती है, मतलब जो सेल का डीएनए है उसको किसी चीज़ ने भी सराउंड नहीं किया होता, उसको हम कहेंगे नेक्ड डीएनए। और ऐसा जो है ये प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। जो मैच्योर प्लांट हैं उनके अंदर क्या होता है कि ये हमारे पास सेल है, इसके अंदर वैक्यूल भी पाया जाएगा। अब वैक्यूल जो है वो उसके अंदर हमारे पास क्रिस्टल्स होते हैं, पिगमेंट्स वगैरह मौजूद होते हैं और इस वैक्यूल की वजह से क्या होता है कि जैसे जैसे प्लांट का सेल बड़ा होता जाता है वैसे वैसे ये वैक्यूल भी साइज़ में बड़ा होता जाता है। और इसकी वजह से अब क्या होता है कि यहाँ जहाँ पे सेंटर में पहले न्यूक्लियस ने होना था वो इस वैक्यूल के बड़े होने की वजह से वो जो न्यूक्लियस है वो इधर साइड पे आ जाएगा। अगर हम सेल थ्योरी की बात करें तो शिल्डन और शिवान ने सेल थ्योरी का जो बेसिक कंसेप्ट है वो मिलके दिया था 1839 में। और ये जो उन्होंने अपना कंसेप्ट है वो अपने पेपर में पब्लिश करवाया था और उस पेपर का नाम है माइक्रोस्कोपिक इन्वेस्टिगेशन ऑन द सिमिलैरिटी ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड ग्रोथ इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बेसिक 3 कंसेप्ट्स दिए कि सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एक या फिर एक से ज़्यादा सेल्स से मिलके बने होते हैं। उन्होंने दूसरा कंसेप्ट इसका ये दिया कि सेल जो है वो बेसिक यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का और सारे के सारे जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं जो कि इंसान की या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बका के लिए उसके ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी होते हैं वो सारे के सारे सेल के अंदर ही हो रहे होते हैं। और उसने एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थर्ड चीज़ ये भी कही कि सेल जो है वो कहीं बाहर से नहीं आता, बल्कि क्या होता है कि जो ऑलरेडी मौजूद सेल होता है उसी से ही नेक्स्ट सेल बनता है। एक जर्मन मेडिकल डॉक्टर था जिसका नाम था रुडोल्फ विचो। उसने ऑब्जर्व किया था अपनी माइक्रोस्कोप में सेल को, जब सेल डिवाइड हो रहा होता है उस प्रोसेस को उसने अपनी माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया। उस बेस पे उसने कहा कि सेल जो है एक सेल अब ये मौजूद है, इसी से ये वाला सेल बना, इसी से ये वाला सेल बना, इसी से ये वाला बना, इसी से ये वाला बना, इस तरह करके क्या है एक ही सेल से नेक्स्ट सेल बनते जाते हैं। एर्नेस्ट हैकल ने क्या किया, उसने एक कंसेप्ट को इस्टेब्लिश किया। उसने कहा कि जो न्यूक्लियस होता है जो कि कहाँ पे पाया जाता है सेल के सेंटर में, वो क्या करता है कि वो स्टोर करता है हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को और हेरिडिटी ट्रेट्स जो होती हैं जो कि जेनेटिक से रिलेटेड होती हैं उनको वो ट्रांसमिट करता है। मतलब उसने कहा कि जिस डीएनए की हम बात कर रहे थे, जो हेरिडिटी मटेरियल हम कह रहे हैं कि एक स्टेज से दूसरे स्टेज में इंफॉर्मेशन जो है उसको ट्रांसमिट कर रहा है, वो किस में पाया जाता है, न्यूक्लियस में। इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अगर किसी भी चीज़ की आप लोगों को समझ नहीं आई तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर
अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू।